खुशी का दिन है कि आज हमारे साथी तेलूराम अपनी रेलवे की 38 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि रिटायरमेंट के बाद ये अपना जीवन सुखी से बिताएं, परिवार के साथ रहें। हमारी रेलवे की ड्यूटी में कुछ है काम हम परिवार के प्रति, समाज के प्रति नहीं कर पाते हैं। अब ये रेलवे के कार्य से मुक्त हो चुके हैं। परिवार के प्रति अपनी जितनी जिम्मेदारियां इनकी बची हुई थी वो पूरी करेंगे। समाज में जहां आना जाना होता था, जहां नहीं जा पाते थे, ये सब में शामिल होंगे। और मैं करीबन इनको 10 साल से जानता हूं। काम में थोड़े ढीले जरूर थे, लेकिन काम अच्छा करते थे। जो आदमी धीरे काम करेगा उसमें गलती की संभावना कम होती है। जो तेज काम करेगा उससे गलती की संभावना हो सकती है, लेकिन ये आराम से काम करते थे। मैं इनको कई बार डांटता भी रहता था, कभी आगे से उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। कभी छुट्टी भी जाते थे, हमेशा पूछ के जाते थे, टाइम से अपने ड्यूटी पे आ जाते थे। हमारा रेल का जो काम है टेनर बड़ा आसान है, चलाना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे पापा का इसमें इनकी अच्छी पापा वीडियो खोल के देख के यार्ड में जैसे शटरिंग करते समय गाड़ी के नीचे घुस के कपड़े काटना, ये सबसे खतरनाक काम उस बात की जा सकती है। तो ये इन्होंने रेल का काम किया है और उसी का यही परिणाम है कि ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नहीं तो हमारे रेल का जो है संचालन इतना खतरनाक है कि उसमें तनाव इतना रहता है कि बहुत से तो हमारे जो है रेलवे कर्मचारी रिटायरमेंट होने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। वीडियो इनके परिवार वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनको तो ये टेंशन का काम ना दें, तो टेंशन तो हम रेलवे जो है वो हमें बहुत दे चुकी है। इनको फ्री रखें और इनका जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। रेलवे जो है अपनी तरफ से अब आज रिटायर हो रहे हैं ये, और हमारा जो है जितना भी स्टाफ है सब आपके साथ है। किसी तरह की कोई भगवान नहीं करे कोई विपदा आए, कोई परेशानी आए तो हम आपके हमेशा साथ रहेंगे। तो हमारा एक परिवार ही है, सारा जो परिवार है हम सब साथ मिलकर रहते हैं। हम जो है रेल का जो कर्मचारी है वो घर में कम रहता है और स्टेशन में ज़्यादा रहता है। घर पे तो कहते हैं यार तुम यहाँ सोने आते हो क्या? हमारे बच्चे खुद बोलते हैं होटल बना रखा गया ये, सो के आगे चले गए, फिर ड्यूटी पे चले गए। तो हमारा तो रेल का काम ही ऐसा है। तो रेल का ऐसा काम है कि देश में जो है ना, रेल अगर सही चलते रहेगा तो विकास का काम चलता रहेगा। रेल का पहिया रुका और तभी हमारी पूछ हो जाए, तभी गाड़ी खूब खड़ी होगी। तो हमारा काम जब तक हमारी रेल सही सलामत चलती रहती है तो हमारा सब कुछ सेफ है। और मेरी जो है मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हालांकि इन्होंने थोड़ा अपना आधार कार्ड वगैरह में थोड़ा लेट कर दिया था, उसमें थोड़ी परेशानी हुई थी। चलो हर एक चीज़ का सोल्यूशन है, वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी इंचार्ज होने के नाते इंचार्ज और एक घर का पिता जो है वो हमेशा एक डांटता रहता है। इंचार्ज भी किसी को डांटेगा उसका मतलब ये होगा भी आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए। इसी तरह से जैसे बाप है, बाप भी बच्चों को डांटेगा, उसी तरह से मैं भी कई बार खुद डांटता रहता था। तो भाई तेलूराम में हो सकता है कोई आपने कोई बुरा मान लिया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बाकी बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। और वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ही जो है ना असली जिंदगी जब चालू हुई है वो आप हमेशा घर में रहोगे। वो किसी ने ये कहा, दो औरतें बात कर रही थी आपस में, अरे बोला मेरा आदमी का रेस्ट है। बोला यार रेस्ट है तेरा आदमी, बोला इसको कैसे निभाऊंगी मैं? तो एक कहने लगी मेरा तो रिटायर हो गया रहा है। तो
तो भाई ऐसा ना घर वाले ये ना सोचे कि भाई ये तो तू ऐसा ना बाप जो घर में रहेगा टोकेगा किसी चीज के लिए, यार पंखे फालतू चले इनको बंद करो, लाइट क्यों है, ये छोटी छोटी चीज होती है। तो जिसको जो बड़ा बुजुर्ग है ना वो हमेशा किसी बच्चे को रोकेगा, यार भैया तुम वहाँ भाड़ी बच जाओ, गलत बच्चों साथ में बैठो, तो रोक टोक बच्चों को किसी को पसंद नहीं होती। तो बहुत से सोचते यार बाप मेरा क्या रोक आ रहा है, हमें रोक टोक करेगा। तो ऐसा रोक टोक करने वाला है ना, वो कहते हैं ना जिससे बगीचों के जो माली चले जाते हैं ना वो हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं, तो वो रोक टोक करने वाला चाहिए हमारे ऊपर, ठीक है ना। तो जब तक ये रहेंगे रोक टोक रहेगी, माँ बच्चों को भी डर रहेगा, बहू को डर रहेगा, मेरे भाई पिताजी आगे हैं, ठीक है ना। तो इनको जो है सही सलामत रखना हमारे लिए दुआ है भगवान से ऊपर वाले से कि आप स्वस्थ रहें दोनों, और बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं।